वेलकम टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल आंगनवाड़ी सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। तो आंगनवाड़ी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। आज हम जानेंगे कि गेहूं और चावल का व्यय और अवशेष हमें किस तरह से लिखना है, इनके रजिस्टर को कैसे मेंटेन करना है। तो देखिए, इस रजिस्टर में कुल 11 कॉलम है और इस तरह का रजिस्टर आपको लेना होगा और रजिस्टर के दोनों पेज पे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। दोनों तरफ से आपको यहाँ कॉलम बनाने हैं, यानी राइट में भी और लेफ्ट में भी। उसके बाद सबसे पहले चलिए जानते हैं विगत माह का अवशेष गेहूं, फोर्टिफाइड चावल। उसके बाद माह में कोटेदार से प्राप्त मात्रा किलोग्राम, उसमें कॉलम आपके बनेंगे दिनांक गेहूं, फोर्टिफाइड चावल। उसके बाद कुल मात्रा गेहूं, फोर्टिफाइड चावल। उसके बाद माह में उपभोग की गई मात्रा किलोग्राम में, यानी गेहूं और फोर्टिफाइड चावल। उसके बाद अवशेष मात्रा किलोग्राम में गेहूं और फोर्टिफाइड चावल। तो इस तरह से आपको 11 कॉलम बनाने हैं। तो आइए हम एक एक कॉलम के बारे में जान लेते हैं। तो विगत माह का अवशेष, तो इसमें ना ही हमको गेहूं प्राप्त हुए हैं और ना ही हमें विगत माह में यानी पिछले माह में चावल प्राप्त हुए, तो यहाँ पे आपको डैश लिखना है। उसके बाद माह में कोटेदार से प्राप्त मात्रा किलोग्राम में, तो यानी आपको यहाँ दिनांक डालनी है। दिनांक यहाँ पे आपको वो दर्ज करनी है जिस दिन आपने कोटेदार से चावल और गेहूं प्राप्त किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे गेहूं यानी कितने किलोग्राम आपने कोटेदार से प्राप्त किए। मैंने 40 किलो प्राप्त किए हैं, तो मैंने यहाँ पे 40 केजी भरा है। और चावल मैंने 85 केजी प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे मैंने 85 केजी भरा है। उसके बाद देखिए गेहूं 1 + 4, तो इसका हम आपको बता दें कि अगर आपको फर्स्ट कॉलम में यानी गेहूं की मात्रा, ये अगर पिछले माह में कोई गेहूं आपको प्राप्त हुए हैं और इस माह में जो गेहूं हमें प्राप्त हुए हैं उनको जोड़कर यहाँ पे लिखना है। लेकिन हमें कोई भी गेहूं या चावल हमें पिछले माह में नहीं प्राप्त हुए, तो हम कौन सी संख्या भरेंगे? जो हमें इस माह में प्राप्त हुई है, यानी 40 किलो ही हमको यहाँ लिखना है। और चावल जितने हमें 85 किलो प्राप्त हुए हैं, तो चावल भी हम यहाँ पे इतने ही लिखेंगे, क्योंकि विगत माह में हमें कोई भी राशन प्रोवाइड नहीं हुआ है। उसके बाद माह में उपभोग की गई मात्रा गेहूं और फोर्टिफाइड चावल। तो इस माह में उपभोग की गई मात्रा का विवरण आप कैसे निकालेंगे? जैसे गेहूं यानी माह में 8 दिन रोटियां बनी हैं, तो जैसे मान लो आप अपने अकॉर्डिंग 8 दिन जितने लाभार्थी की संख्या आपकी शो कर रही है उतने का जोड़ कर लें आप। जैसे मान लो मेरे यहाँ 25 लाभार्थी आए थे और जिस दिन भी रोटियां बनी थी उस दिन 25-25 ही लाभार्थी आए थे, तो मैं क्या करूँगी? 25 का गुणा 8 में करूँगी। फिर जो संख्या मेरी आएगी उसका गुणा मैं 70 ग्राम से करूँगी। तो मेरी क्या है, वह उपभोग की गई गेहूं की मात्रा यहाँ पे मैंने लिख दी है। देखिए यहाँ पे तो इस तरह से निकाली गई है, तो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ डेमो कर रही हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद इसी तरह से मैं चावल की संख्या निकालूंगी। तो इसको मुझे क्या करना है, 17 दिन यानी चावल का यूज होता है महीने में, तो 17 का मेरे जितने लाभार्थी हैं 17 दिन में जितने उपस्थित लाभार्थी उनकी संख्या का जोड़ करना है। मान लो कि मेरे 17 दिन भी 25-25 ही लाभार्थी आए हैं, तो मैं क्या करूंगी, 17 का गुणा 25 में करूंगी। उसके बाद जो संख्या आएगी उसका गुणा मैं 70 ग्राम से करूंगी, यानी 70 ग्राम चावल का इस्तेमाल होता है प्रति लाभार्थी, तो मैं 70 का गुणा जो संख्या आई है उससे करूंगी। उसके बाद ये जो इस तरह से संख्या आपकी चावल की निकल आएगी। अब इसको क्या करना है आपको, जो आपकी गेहूं की संख्या थी उसमें से उपभोग की गई गेहूं की संख्या का यहाँ पे करना है। आप जो आपकी गेहूं की अवशेष मात्रा आ जाएगी, उसी तरह से आपको जो आपकी चावल की मात्रा थी उसमें से आपको उपभोग की गई चावल की मात्रा यानी घटाना है इसको। उसके बाद आपको अवशेष मात्रा प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने रजिस्टर को कंप्लीट कर लें। देखिए जो भी आपके रजिस्टर हैं
जो आप डेली पंजिका बनाई है आपने एससीएम की, उसी से आपको सारे रजिस्टर जो हैं वो मेंटेन करने होंगे, उसी से आपके ये आगे के रजिस्टर सारे उसी से बनेंगे। तो उस रजिस्टर को आप अच्छी तरह से बना लें। अगर उस रजिस्टर को आपने नहीं बनाया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप बना लें। उसके बाद जो भी आपकी समस्या है या कोई परेशानी है, आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।